सीएम मोहन की हो रही है किरकिरी, पुलिस विभाग में हो गई चोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के क्या कहने। अब तो बस लूट चोरी की घटनाएं आम लोगों के घरों में होती थी, लेकिन अब पुलिस विभाग में भी चोरी होने लगी है। सोचिए, जब पुलिस विभाग में ही चोरी हो रही है तो आम लोग अपनी समस्या लेकर कहां जाएंगे। ये खबर इस वक्त आग की तरह फैल रही है। मोहन सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस लाइन में स्थित शस्त्र शाखा में चोर लगभग 200 कारतूस चोरी कर ले गए। कई जगह यह भी कहा जा रहा है कि 238 राइफल और पिस्तौल के कारतूस चुराए गए हैं। जब शस्त्र शाखा के ताले टूटने की सूचना अधिकारियों के कानों तक पहुंची तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर एफएसएल टीम भी पहुंची और जांच पड़ताल की, लेकिन अधिकारी इस मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। पुलिस ने शस्त्र शाखा से लगभग 200 कारतूस मिसिंग की बात कही है। इस मामले में मुरैना के एएसपी गोपाल सिंह धाकड़ का बयान सुनिए। ये सर, तो क्योंकि उनका जिला है, भ्रमण रहता ही है, इंस्पेक्शन भी चलते रहते हैं। इसमें जो मैं बताना चाहूंगा घटना के बारे में ब्रीफ एक छोटा सा है। इसमें जो हमारी जो मुरैना जिले को कंपनी अलॉट है, उसमें 5वीं बटालियन मुरैना की कंपनी है और एक 2nd बटालियन ग्वालियर की कंपनी है। इनके कुछ कारतूस, इनने ऐसा सुबह बताया, दिन में बताया कि कुछ कारतूस मिसिंग है। तो हम लोगों ने जो है पूरी कोत वगैरह खुलवा के पूरी बारीकी से उसमें जांच की है और किसी का आना या जाना रहा हो इस संबंध में डॉग स्क्वाड है, फिंगरप्रिंट है, उन लोगों को हमने टीमों को बुलवाया है और उसका टेक्निकल वेरिफिकेशन भी हम अभी करवा रहे हैं। क्योंकि उनका कुछ कारतूस मिसिंग बता रहे हैं, उस हिसाब से हम इसमें आगे उनके आवेदन पे एफआईआर भी कर रहे हैं और आगे जिसमें पूरी तन्मयता से और जो उसने भी जो घटना की होगी उसमें केवल और केवल कारतूस मिसिंग है, कोई भी हथियार नहीं गया है किसी भी प्रकार का। तो जो एसएफ का बल है जी? हाँ जी, एसएफ कंपनी का है, उन्हीं के। इसमें अलग अलग हैं, कुछ एसएलआर के हैं और कुछ 9mm पिस्टल के हैं। 2 ही तरह के कारतूस हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। 200 के आसपास मिसिंग हुए हैं जी। इसके अलावा निश्चित रूप से गार्ड भी लगा था हमारा। कहाँ इसमें गलती हुई है, कहाँ त्रुटि है, उस चीज को हम विवेचना में, और अभी हम जो बाकी सीसीटीवी कैमरे और जो विवेचना के पार्ट होते हैं उससे हम इसको क्लियर भी करेंगे और जल्द इसका खुलासा भी करेंगे। यानी कंपनी के जो कमांडर्स हैं वो, मतलब जो भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहीं से गायब हुए। हाँ, अभी फिलहाल तो ठीक है, उनका कहना, उनकी चूंकि बात सुन ली गई है, अब विवेचना में बाकी चीजें आगे हम पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत, क्योंकि उनने देखा, कंपनियां आती जाती रहती हैं, गार्ड बदलते हैं, उनका डेली किसी न किसी गार्ड को देना होता है, किसी को जमा करना होता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं, तो उन सब से हम पूछताछ करेंगे। तो अपन ये भी नहीं कह सकते ये हाल फिलहाल का ही हो सकता है, कुछ दिन पहले का रहा हो। हाँ, घटना उसमें कड़ी जोड़ेंगे तब क्लियर हो पाएगी ये सब चीजें कब का है। अब लोगों में इस बात की चर्चा है कि जब पुलिस लाइन में इतने फोर्स मौजूद रहते हैं और 24 घंटे पुलिस कर्मचारियों का आना जाना रहता है, ऐसे में जब पुलिस विभाग ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन की सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। उनकी भारी बेइज्जती हो रही है कि उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग ही सुरक्षित नहीं है। ऊपर से गृह मंत्रालय सीएम मोहन के अंडर आता है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन फिर भी ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इसलिए सीएम मोहन की खूब किरकिरी हो रही है। वहीं इस मामले में कमांडेंट राकेश सागर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए क्या है, परंपरागत जब से दस्यु समस्या उत्पन्न हुई है तो पुलिस लाइन में लगातार कंपनियां यहाँ रहती हैं। उसी के तारतम्य में यहाँ 2nd बटालियन की एक कंपनी है, एक 5वीं बटालियन की, एक 14 बटालियन की है। कुल मिला के यहाँ 5 कोत है, मतलब 3 कंपनियों के हैं और एक होमगार्ड और एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है। तो परंपरागत चूंकि निगरानी उसी कैंपस में तो जिला पुलिस बल की तरफ से रहती है, लेकिन चूंकि इसमें जो हमारा कंपनी कमांडर है उनको भी चूंकि उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना था, अपना व्यवस्था देखनी थी, नंबर 1। दूसरा क्या रहता है कि रात के समय रियर गार्ड भी लगता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चूक है। और चूंकि एक बड़ी चूक इसलिए बता सकते हैं क्योंकि चूंकि पुलिस जो लाइन है उसका क्वार्टर गार्ड का परिसर है, तो इस पर हम जो है गहन इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और एसपी साहब से भी हमारी चर्चा हुई है। तो हम दोनों मिलके और कमांडेंट इसमें 5वीं बटालियन 14 एक निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर इसमें क्या
रहा होगा, क्योंकि सुरक्षा की चूक किस लेवल पे हुई है इस पर हम लोग एक संयुक्त रूप से इसमें चर्चा करके इस फाइंड करते हैं। हालांकि इसमें चूंकि FIR हुई है और मेरे द्वारा कंपनी कमांडर हरिमोहन शर्मा जो सेकंड बटालियन की एच कंपनी की कंपनी कमांडर, उनको निलंबित इस आशय किया है कि हम इसमें जांच कराएं कि इसमें आकर दोषी कौन है, तो उनको मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। क्योंकि जो मुझे रिपोर्ट किया था और जो हम लोग देखा है कि ताला टूटा है और इस पर FIR भी हुई है, तो अब ये जांच का विषय है कि ताला कैसे टूटा है और उसमें चोरी कैसे हुई है, इस पर एक अनुसंधान किया जाएगा और इसमें हम लोग जो है संयुक्त रूप से चर्चा करने के बाद इसमें आगे हम और डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी चूंकि एक जांच का विषय है तो इसलिए अभी विस्तृत चीजें सभी से चर्चा के उपरांत भी हम लोग बता पाएंगे। फिलहाल बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।